everyone, welcome back to our maths class. So today we are going to solve NCERT examples as well as the exercise questions of chapter 9. स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन जो है आपको दे चुके हैं, एक वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। आज हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। क्लियर है? पहले एनसीईआरटी बनाइए। सभी बच्चों को कह रहे हैं जो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई नीट जैसे एग्जाम का, जेईई जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस है तो उसको बनाइए। हम नहीं कह रहे हैं कि एनसीईआरटी ही सिर्फ बनाइए, बट एनसीईआरटी तो जरूर बनाइए, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स को आपका क्लियर करता है कि इतने कॉन्सेप्ट्स जो है आपको तो आना ही चाहिए। ये सिलेबस को बताने का काम करता है। फिर सर जेईई में एनफ हो जाएगा क्या? नहीं, एनफ नहीं होगा, इससे अलावा भी चीजें पढ़नी होती है। लेकिन हम अभी जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। एग्जाम आ रहा है तो ध्यान दीजिए, ये चैप्टर आपका आएगा, अच्छा से बना लीजिए। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है चैप्टर 9 दैट इज स्ट्रेट लाइन का। क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं तो उनको कहते हैं, क्या कहा जा रहा है? किसी भी रेखा का ढाल निकालना है। क्लियर है कि नहीं? उसमें 4 सवाल दिया गया है, ABCD हमने लिख के रखा है। पहला सवाल है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। और एक ऐसा लाइन है जो इन 2 पॉइंट से पार हो रहा है। ये 2 पॉइंट से पार होने वाला जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है, दैट इज हिंदी में ढाल निकालना है। क्लियर है कि नहीं? तो ढाल का मतलब क्या समझते थे? ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले क्या करते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते थे। हम बना दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक बार ऑलरेडी समझा चुके हैं, फिर बता रहे हैं। ये जो पॉइंट है ढूंढने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर कहां पर होगा। लगभग हम बता सकते हैं, दिस इज व्हाइट बोर्ड है ना, कोई ग्राफ नहीं है। तो 3, -2 मतलब हो गया आपका 3 कहीं पर, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है। एक्स एक्सिस में 3 में गए और -2 मतलब नीचे की तरफ आना पड़ेगा। नीचे की तरफ आएंगे अगर, ये तो 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो लेट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है सर? 3, -2 है। आगे बात करते हैं। इतना सॉल्व नहीं करना है आपको कॉन्सेप्ट बता रहे फिलहाल। आगे एंड -1, 4। तो -1 एक्स में है तो एक्स को भी नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना होगा। यहां मान लेते क्या है? -1 है। 4 किधर होगा आपका? वाई का ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 मान लीजिए यहां पर है। क्लियर है ना? अरे समझ में आ रहा? 1, 2, 3, 4 ये है पॉइंट। क्या है? -1, 4। तो ये जो लाइन है, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है हमें, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये जो लाइन आपने बनाया, स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, इसी का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्लियर है ना? मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये कितना झुका हुआ है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो झुका हुआ है कितना एंगल से है? तो मान लेते हैं थीटा। और स्लोप क्या होता है आपको पता है? स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। अगर थीटा पता रहता है तो 2 मिनट में निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्लोप को हम m कहते हैं। क्या कहते हैं? m इक्वल टू होता है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। हमने ये बात प्रूफ कराया था आपको 2 केस लेकर के, चाहे वो कौन सा एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, फॉर्मूला यही आता है। क्लियर है कि नहीं? y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला, बस इसको समझ लीजिए, x1 है, इसको y1 है, इसको समझ लीजिए x2 है, इसको y2 है। तो y2 मतलब हो गया आपका 4 माइनस y1 क्या है? -2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? x2 क्या है? -1 माइनस x1 क्या है? 3 है। बस सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा? ऊपर में 6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका? -4। तो यहां से आप कट जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा? -3/2 इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। m इक्वल टू -3/2 यू कैन से स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -3/2, isn't it? -3/2। ध्यान दीजिएगा एक चीज, ये ग्राफ किस तरह ना, एंगल क्या है? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है कि नहीं है? याद रखिएगा, जब भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, जब भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, लेकिन 180 से कम होगा, सॉरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। क्योंकि यहां चूंकि एंगल क्या है बच्चा? अगर यहां पर एंगल क्या है? स्लोप, अगर एंगल क्या हो जाए? एक्यूट हो जाए। एक्यूट मतलब थीटा इज लेस देन, सॉरी थीटा इज मोर देन, एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज गलती से निकल रहा है। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, बट लेस देन, बच्चा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो स्लोप हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, और नेगेटिव आया है।
कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर? क्लियर है? कुछ एक्स्ट्रा बातें भी डिस्कस करते रहे। आंसर आपका इस सवाल का यहीं पर हो चुका है, दैट्स इट। क्लियर है कि नहीं? चलिए एक सवाल और बनाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर सब क्लियर है तो। यहाँ पे फिर से बोल रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो सिंपल फॉर्मूला स्लोप का क्या होता है? m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। सिंपल, ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो हम क्या करेंगे? y2 माइनस 2 माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय x2, क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3। तो ये हो जा रहा है आपका, देखिएगा ध्यान से, ये बच्चा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, तो ऊपर में क्या आ जा रहा है? पूरा पूरी जीरो, और डिवाइड में कुछ भी उससे क्या फर्क पड़ता है? जीरो नहीं आना चाहिए। क्या जीरो आएगा? नहीं आएगा। चलो एक बार लिख देते हैं, 4 आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? जीरो। मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या आ रहा है? जीरो। अगर ग्राफ का स्लोप जीरो आता है, इसका मतलब tan थीटा क्या होता है बाबू? जीरो। और tan थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा, जल्दी से बोलो, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब ग्राफ इसका अगर बनाने के लिए इस सिचुएशन में बोल दे तो क्या आप नहीं बना दीजिएगा? इस तरह का ग्राफ होगा, हाँ कि ना? हाँ बोलो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंडीशन हमने पढ़ाया, अगर उस वीडियो को कोई नहीं देखे है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस टाइप का ग्राफ होगा। हाँ, कोई बच्चा बोल सकता है यहीं पर क्यों होगा सर, नीचे नहीं हो सकता क्या? हाँ हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसका स्लोप क्या होता है? 0 होता है, इजंट इट? अब बोलेंगे सर कहां लाइन ड्रॉ करें? अरे 2 पॉइंट दिया हुआ यार, ड्रॉ कर लिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये 2 पॉइंट जो है ड्रॉ कर ले, अपने आप मिल जाएगा। आपको दिख रहा है एक्स का वैल्यू कितना है? 3 है। यहां पर नहीं बनेगा ये। अगर प्रॉपर ग्राफ ही बनाना है तो देखिए हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं है, आंसर यहां पर खत्म हो गया है। ये एक्स्ट्रा बातें जानकारी दे रहे हैं, मैथ सीखना होता है, सीखिए, क्योंकि और चैप्टर में भी जाकर के आगे जरूरत पड़ सकता है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। आपने x1 का वैल्यू क्या लिया है? 3, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 ये है। अच्छा, x2 का वैल्यू क्या लिया है? 7, तो 7 इधर होगा? नहीं सर, 7 तो इधर ही होगा, इसीलिए बढ़ा देते हैं, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक कर लिया, ठीक है? उल्टा लिख रहा है, देखिए बच्चा को आजकल सिखाया जाता है, मेरा बेटा है तो वो बेटा को देखते हैं हम स्कूल में, जो उनके टीचर्स हैं उनको रिवर्स राइटिंग लिखने के लिए देता है। रिवर्स राइटिंग मतलब इसके पहले क्या होता है, तो इस तरह से लिखा। चलिए कमिंग बैक, y का वैल्यू बोलो, किसके साथ? 3 के साथ, 3 के साथ -2, 3 के साथ -2 मतलब नीचे चले जाएंगे, 1 2 -1 -2, 3 के साथ -2 यहाँ पर आया। अच्छा, 7 के साथ फिर से -2, 7 के साथ फिर से -2, यहाँ पर लाइन आएगा। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है लाइन कैसे आ रहा है? ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं आप, बोलिए समझ में आ रहा है? ये पैरेलल ही आया ना, अगर एग्जैक्टली बनाना है तो ऐसे बनाना। तो बाकी आपको यहीं पे आंसर करना, यहीं पे आंसर करना। आगे बात करें हम, आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4, क्या आप नहीं बना लीजिएगा? ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं होमवर्क, और इसका स्लोप कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा, इतना कुछ झमेला करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ स्लोप निकाल के बताना। क्लियर है? इसी में एक क्वेश्चन डी नंबर में दिया हुआ, देखिएगा, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेम, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, एक लाइन है, कहां से पास हो रहा है ये नहीं बताया गया है। आपको सिर्फ इतना जानकारी है कि एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए ये एल लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो बच्चा थीटा का वैल्यू पता है, तो स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा की जगह कितना बैठा देंगे? 60 डिग्री बैठा देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। बोले क्लियर है कि नहीं? So these are some questions regarding slope calculation. तो स्लोप या तो इस तरह से पूछा जाएगा, 2 पॉइंट से होकर के पास हो रहा कोई लाइन, उसका स्लोप बताइए, या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल बता देगा, या बोलिए ध्यान से सुनिए, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से डायरेक्शन बताएगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आप निकाल लीजिएगा, एंगल आप निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो है बता देता, कितना बताता? अगर बताता तो सर यहाँ पर 120 बताता, हाँ कि ना? 120 + 60 कितना होता? 180 होता। तो ये अगर दे देते यहाँ 120 बैठा करके मत निकाल दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल लेना होता है, ये बात बताया हुआ है। एंगल आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही लेना। अगर ये 120 दिया हुआ तो उसको tan 120 नहीं बैठाना, क्या बैठाना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? √3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जांपल 2 की तरफ आगे बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल 2 हम अब सॉल्व करेंगे, बट बिफोर सॉल्विंग दिस एग्जांपल 2 वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स टू डील विद। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको लिख लेना चाहिए, अक्सर सवालों में इस तरह से पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट करके ही लिखिएगा इस चीज को, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से,
कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर दो लाइन है आपके पास, मान लीजिए ये रहा एक लाइन, ये मान लेते हैं L1 लाइन है, एक और लाइन आपने ड्रॉ किया, लेट्स सपोज दिस इज द सेकंड लाइन, दिस इज L2, दो लाइन, और ये जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है तो कुछ एंगल्स बन रहे होते हैं दो लाइंस के बीच, लेकिन दो टाइप के एंगल्स बन रहे होते हैं। आपको दिख रहा है यहां पर एक एंगल बनेगा जो इसके ऑपोजिट के इक्वल होंगे, एक और एंगल आपको अभी दिखेगा, ये देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होंगे। तो आपको दो टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं। हमने एक एंगल को ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, दूसरा को ब्लू कलर से ड्रॉ किया है। तो उनमें से एक जो एंगल होगा, देखिए ध्यान से हम क्या कह रहे हैं, एक जो लाइन होता है ना बच्चा, अगर बीच में पॉइंट बना दे, इधर एक लाइन है मान लीजिए और इधर एक लाइन है, इन दोनों के बीच क्या होता है एंगल सर 180 डिग्री होता है। वैसे ये सर क्लियर है कि नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं ये जो लाइन है इन दोनों को मिला के तो 180 ही होगा। अगर इसको हम थीटा कह दें तो इसको आप क्या कहेंगे 180 माइनस थीटा कहेंगे, हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? अगर हम थीटा को क्या मान ले, एक्यूट मान ले, अगर हम थीटा को क्या मान ले, एक्यूट मान ले, मतलब 90 से कम, 90 से कम है, उसके बारे में बात हो रहा है। तो सर अगर ये एंगल दे दिया जाए, सर ये एंगल दे दिया है 120 डिग्री, तो कोई बात नहीं यार, थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप किस पर काम करेंगे अभी, जो भी हम बताने जा रहे हैं आगे के लिए, थीटा के लिए, दैट इज एक्यूट एंगल के लिए। तो हम कह रहे हैं, आगे सुनिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट, शुरुआत से फिर से कह रहे हैं, आपके पास दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उन दोनों के बीच एंगल बन रहा है। आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए, एक्यूट एंगल पर, छोटा एंगल पर। अगर ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है तो आप एक्यूट निकाल लीजिएगा 180 से माइनस करके। 60 दिया है तो चलेगा, और अगर 120 दिया है तो क्या करेंगे हम, उसका एक्यूट वाला निकालेंगे, दैट इज 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा 60। समझ में आ रहा? अगर ये दिया है तो ये निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला बता रहा है, स्लोप से रिलेटेड है, tan थीटा से रिलेटेड है। मान लीजिए ये जो पहला लाइन है इसका स्लोप आपने माना है m1, और ये जो दूसरा लाइन है इसका स्लोप आपने माना है m2। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्टली बता रहे हैं, एक्सिस वगैरह लगा करके बताएंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जरूरत नहीं है प्रूफ का, लेकिन डायरेक्ट याद रखने का तरीका क्या है सुनिएगा ध्यान से। तो लिखना होता है कि tan थीटा इक्वल टू, ये थीटा क्या है, एक्यूट है, बार बार बोल रहे हैं, ये थीटा क्या है, एक्यूट है, 90 से कम है। tan थीटा इक्वल टू आपको लिखना है m2 माइनस m1 डिवाइड में 1 प्लस m1 इंटू m2, और बच्चा साथ में यहां पर मोड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, मोड लगाना होगा। मोड 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 मतलब मोड लगाना होगा, और इस मोड का जो रिजल्ट होगा एक पॉजिटिव आएगा और एक रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिएगा हमेशा जब भी मोड से आंसर निकालेंगे, यहां पर एक आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, और एक आंसर प्लस आएगा, अपने आप आएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब tan थीटा जब आप निकाल रहे होंगे, दैट इज स्लोप, जब आप tan थीटा जब आप निकाल रहे होंगे तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम डील करेंगे, इस सवाल की हेल्प से हम करेंगे, आगे देखेंगे, समझ में आएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और कुछ बताना है? नहीं, इसके हेल्प से हमारा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 and slope of one of the line is 1/2। आपके पास दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। दो लाइन के बीच में जो एंगल है क्या बोला जा रहा है, π/4। क्या है, π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री। अरे यहाँ पे ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, π/4 है, मतलब अगर ये π/4 है तो ये कितना होगा, सर 180 माइनस 45 डिग्री। हमको जरूरत नहीं है, ये एक्यूट है कि नहीं है ये देखना है। क्या है, एक्यूट है कि नहीं है, सर 45 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट है, काम चल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है वो लगा सकते हैं। साथ में क्या बात बोला है, ध्यान दीजिएगा सवाल में, कि दो लाइन के बीच का एंगल जो है π/4 है, एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, दोनों लाइन में से किसी एक का स्लोप कितना है, 1/2। तो हमने बोला था कि ये m1 स्लोप है, ये हमने माना था m2 स्लोप है। लेट्स सपोज ये जो स्लोप है 1/2 है, और आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, ये स्लोप आपको निकालने के लिए बोलिए। क्लियर है कि नहीं सवाल? अगर आपको क्लियर है तो इस फॉर्मूला को पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1। m2 ध्यान दीजिएगा, m2 क्या है, तो m2 निकालना है सर, है ना। m2 माइनस m1 इज 1/2 डिवाइड बाय, फॉर्मूला लिखा हुआ फिर से नहीं लिख रहे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 हो गया 1/2
इंटू M2 हो गया M2 निकालना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप यहां पर मोड कर रहे होंगे ना तो न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज होता है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस बात को यहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि 1 प्लस M1 इंटू M2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये कब जीरो होता है ध्यान दीजिएगा। आपको पता है अगर जो दो लाइन यहाँ पे बता दे, यहाँ पे बता रहे देखिए, अगर कभी भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, मतलब सारे एंगल कितना हो जाते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो M1 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं M1 इंटू M2 जो होता है वो -1 के इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है -1 आता है। तो इस समय अगर M1 इंटू M2 के जगह पर क्या बैठा दें -1 बैठा दें तो ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये जो फॉर्मूला है थीटा 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, ये बताना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला में ये जो थीटा है 90 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, ये बताना हमने चाहा अभी आपको कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो कब नहीं होगा जब M1 इंटू M2 -1 कभी नहीं होगा। और -1 कब होता है जब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? तो चलिए कंसेप्ट क्लियर है। यहां इस बात को ध्यान रखिएगा बस कि ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। सर tan थीटा की जगह 45 बैठाइए ना, π/4 बैठाइए, काम खत्म। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए अब ये M2 माइनस 1/2 इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व करते देखिएगा क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2M2 माइनस 1। फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस M2 डिवाइड बाय 2। बोले क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर वैल्यू को आप सीधा सीधे क्या लिख सकते हैं 1। tan 45 का वैल्यू 1 लिख दिया। अब यहां से जो मोड का वैल्यू आएगा, अब हमने बोला था कि मोड से जो भी वैल्यू आएगा एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बार और लाइन लिख देते हैं। ध्यान दो बाबू, 2 और 2 काट दो, काट दिया तो क्या आ जाएगा 2M2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस M2, ये आ रहा है। अब आपको क्या करना है हम यहाँ पे समझा रहे हैं, यहां तक सॉल्व कर लिया। अब मोड से खेल को निकालिएगा। तो जब मोड से खेल को निकालिएगा तो लिख रहे हैं जो मोड के अंदर है 2M2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस M2, ये लिखिएगा और इक्वल टू क्या लिखना चाहिए 1। तो एक बार +1 लिखिएगा और एक बार क्या लिखिएगा -1 लिखिएगा। तो +1 जब लिख रहे हैं तब सॉल्व कीजिएगा। ये मिटा दे, हम कॉन्सेप्ट लिख लिया, आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लिया पक्का। हम इसको मिटा रहे हैं, जितना बताना था सब कुछ बता दिया कॉन्सेप्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अपने भाषा में इस चीज को लिख के रख लीजिएगा, है ना? बोलिए क्लियर है ये बच्चा लोग? क्लियर, ठीक। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि मोड से जो मटेरियल को निकाल रहे हैं हम, एक बार प्लस में लीजिएगा एक बार माइनस में लीजिएगा। तो एक बार हम क्या ले लिए +1 और एक बार ले लेंगे -1। तो देखिएगा ध्यान से, और करके लिख रहे हैं 2M2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस M2 इक्वल टू क्या लिख देंगे -1। क्लियर है? एक बार +1 एक बार -1। अब M2 इस प्रोसेस से निकालिए, ध्यान दीजिएगा 2M2 माइनस 1 इक्वल टू, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस M2 हो जाएगा। इस M2 को इधर लाइए तो 2M2 माइनस M2 और यहाँ पे 2 है और ये +1 उधर जाएगा, -1 था ना उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है M2 इक्वल टू 3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब उधर भी सॉल्व करेंगे एक बार इसको सॉल्व करेंगे और क्या हो सकता है 2M2 माइनस 1, ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -2 माइनस M2। तो यहाँ पर आ जा रहा है 2M2 और ये -M2 आएगा इधर तो प्लस M2, इधर पहले से -2 है, ये उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3M2 बराबर क्या आ जा रहा है -1, तो यहाँ से M2 आ जा रहा है आपका -1/3। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये रहा कि जो एक स्लोप है वो तो दिया हुआ है दैट इज 1/2, जो दूसरा स्लोप होगा वो या तो 3 होगा या तो -1/3 होगा। क्लियर है कि नहीं है? इसके जो स्लोप होंगे या तो 3 होंगे या तो -1/3 होगा। सो हम यहां लिख देंगे सो द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी 3 और -1/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है?
क्लियर है? इस तरह के सवाल एक्सरसाइज में भी मिलेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल 3 की तरफ चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्लियर है ना? तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल 3 क्या कह रहा है? लाइन थ्रू दी पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 ये एक लाइन है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दी पॉइंट्स 8,12 एंड x,24 इससे बनकर के एक लाइन है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, लेट सपोज ये 2 पॉइंट्स है और इससे एक लाइन बनता है और ये पॉइंट्स क्या क्या है? -2,6 और एक पॉइंट है आपका 4,8 ये एक लाइन बन गया। एक और लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 8,12 है और क्या है? x,24। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एंड द कॉन्सेप्ट इज, अगर परपेंडिकुलर लाइन होते हैं तो दोनों के स्लोप m1 इंटू m2 क्या होते हैं? -1 होते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं m1 है। इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं m2 है। क्लियर है कि नहीं? निकाल सकते हैं ना स्लोप, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो m1 क्या होगा? सोल्यूशन m1 क्या हो जाएगा? m1 क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा सर, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, बोलिए x2 माइनस x1। जरूरी नहीं कि इसी को बोलना होगा उसी को करना होगा, जो सुविधा होगा। एक काम करो, सुविधा को बोला करे, ये ज्यादा है वो कम है, बात समझा कि नहीं समझे? तो एक काम करो 24 माइनस 12 करो, इसको मान लो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसको मान लो x2 है, इसको मान लो y2 है, इसको मान लो x1 है, इसको मान लो y1 है। बोलो क्लियर? तो y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस 12 पॉजिटिव आएगा, मजा आएगा। एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि नीचे भी वही काम करेंगे, आप कट जाएगा माइनस, तो फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिएगा कि सर चेंज कर दिए क्योंकि उसका आंसर कुछ और आएगा, नहीं नहीं, सुविधा 24 माइनस 12 कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर x माइनस 8 करना होगा, नहीं तो पहले करते तो 8 माइनस x करना होगा। अभी फिलहाल x माइनस 8 कर, ये एक स्लोप है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे 24 माइनस 12 हो गया आपका 12 और डिवाइड में क्या हो गया? x माइनस, ये है स्लोप, इस लाइन का स्लोप। ये जो लाइन है इसका स्लोप भी निकालिए, m2 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, कोई दिक्कत? तो y2 माइनस y1 दैट इज 8 माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा? 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 कितना आ जा रहा बच्चा? 2 डिवाइड बाय 6 दैट इज 1/3, 1/3। अब by question, question says these two lines are perpendicular to each other, so m1 into m2 is equal to -1। तो m1 आपको दिख रहा है क्या है यहाँ पर? 12 बाई x माइनस 8 है और m2 क्या निकाला आपने? 1/3 निकाला, इक्वल टू -1 होगा। यहाँ से काट दीजिए, 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इक्वल टू ये -1 से x मल्टीप्लाई होगा तो -x, -8 मल्टीप्लाई होगा तो +8। बोलिए क्लियर है? ये x इधर आएगा और ये 8 माइनस 4 हो जाएगा, सो x इक्वल टू क्या आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। दिस इज द आंसर। x का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। प्लीज समझ में आया कि नहीं? क्या ही प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्जांपल्स ऑफ दिस यू में से द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वेश्चंस था, एग्जांपल में 3 ही क्वेश्चन था, इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 9.1 स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज 9.1 में के लिए आएगा। तब तक आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क रहा। आप जो सवाल बना पाएंगे जरूर बना के रखिएगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।